जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का। कन्नौज जिले में करीब एक पखवाड़े से गंगा व काली नदी उफान पर हैं। गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु को पार कर खतरे के निशान के इर्द गिर्द बना हुआ है। बाढ़ का पानी दो गांव कासिमपुर खटरी और बक्सी प्रभा में घुस गया है। बाढ़ से तटवर्ती करीब 2.5 दर्जन गाँवों के ग्रामीण प्रभावित हैं। प्रशासन द्वारा गंगा के जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। 2 गाँवों के बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन पालतू मवेशियों के चारे की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कन्नौज जिले में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे समस्त सरकारी व गैर सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। साथ ही राष्ट्रीय गायन एवं प्रतिज्ञा वाचन भी हुआ। सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थाओं में बृहद वृक्षारोपण हुआ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कलेक्ट्रेट में झंडा फहराने के बाद जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, सामाजिक समरसता तथा सांप्रदायिक सौहार्द को और मजबूत बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, तभी समता मूलक समाज की स्थापना का स्वप्न साकार हो सकता है। अमर शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर स्वच्छता और वृक्षारोपण की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज बहुत ही सुंदर इतिहास है, हमारी अच्छी परंपराएं हैं। औद्योगिक रूप से, कृषि के रूप से हम लोग हमेशा से समृद्ध रहे हैं, देश की राजधानी रहे हैं। इस गौरव के साथ में हमको आगे बढ़ना है, कन्नौज को और सुंदर और स्वच्छ और समृद्ध बनाना है। मुझे विश्वास है हम सब मिल करके चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे। कन्नौज जिले में रक्षाबंधन का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश सरकार की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का बहनों ने खूब लुत्फ उठाया और प्रदेश सरकार की जमकर सराहना की। जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग असीम अरुण ने कहा कि देश के बंटवारे के दौरान नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोगों ने संघर्ष किया और बलिदान दिया। 14 अगस्त 1947 के जख्मों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कन्नौज जिले के ऐतिहासिक सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में सावन भर शिव भक्तों और कांवरियों की भारी भीड़ जुटी। कन्नौज जिले में बीते करीब एक पखवाड़े से जिले भर में रात्रि में चोर आने और ड्रोन उड़ने की चर्चाओं ने आम जनमानस और पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री एवं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि पिछले दिनों लोगों ने भ्रामक सूचना दी, जबकि पुलिस द्वारा जांच में सूचनाएं सही नहीं पाई गईं। भ्रामक सूचना देने वालों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की गई है। समस्त थाना प्रभारी चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। पुलिस कप्तान ने कहा कि भ्रामक अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट आदि के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि जो जनपद में विभिन्न प्रकार की अफवाह, चोरों के आने की या ड्रोन के माध्यम से चोरी करने की, ड्रोन उड़ने की जो अफवाहें फैल रही हैं, उसकी रोकथाम किस तरह से की जाए, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। सभी गांवों में चौपालें लगाई गई थी, जिसमें हमारे सभी थाना प्रभारी और चौकियों से लेकर के कांस्टेबल उसमें शामिल हुए और जगह जगह इस चीज का खंडन किया गया। किसी तरह के चोरी की या ड्रोन की जो बातें हैं वो सब निराधार है, असत्य है और उसको मौके पे वेरीफाई भी कराया गया। कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री असीम अरुण ने प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंत्री ने कहा कि कन्नौज की धरती मां अन्नपूर्णा की उपासक है। यहाँ के किसान प्रकृति से प्रेरणा लेकर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए बचत के साथ उत्तम उत्पादन प्राप्त करते हैं। जनपद के 2,51,315 पात्र कृषकों को 50,26,30,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में अंतरण की गई है। यह धनराशि किसानों को उर्वरक, बीज आदि की खरीद व खेती किसानी में सहायता प्रदान करेगी।
कन्नौज जिले में बीते दिनों प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनवाड़ी संसाधन किट वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में बच्चों का समुचित विकास अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार सिंघल का। हाथरस अलीगढ़ सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले दिनों आयोजित मंडलीय समीक्षा बैठक में हाथरस की सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर ने जिले के विकास की पूरी फहरिस्त मुख्यमंत्री के समक्ष रख दी है। विधायक अंजुला सिंह ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू कराने, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, पॉलिटेक्निकल मैदान पर मिनी स्टेडियम, शासनी विजयगढ़, अग्रवाल व शासनी बिलखोरा मार्गों का पुनर्निर्माण, मेड़ू व शासनी नगर पंचायत का विस्तार और मेला परिसर में ऑडिटोरियल निर्माण जैसे वर्षों से लंबित मांगों को आवाज दी है। बैठक में मौजूद हाथरस के सांसद अनु प्रधान ने भी इन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री से त्वरित संज्ञान लेने का निवेदन किया है। 29 अगस्त से प्रारंभ हो रहे व्रत क्षेत्र का मशहूर एवं जनमानस की आस्था का प्रतीक 114वां विशाल लक्ष्मी राजकीय मेला श्री दाऊजी महाराज के भव्य आयोजन हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम संयोजक, सह संयोजक एवं समन्वयों के साथ बैठक कर जिलाधिकारी राहुल पांडे ने विस्तार पूर्वक चर्चा की तथा कार्यक्रमों को परंपरागत एवं गर्मापूर्ण ढंग से कराए जाने का आह्वान किया। राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन के स्तर तक पहुंचाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु OTD जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि OTD योजना शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, अतः राज्य अथवा भारत सरकार को प्रदर्शित किया जाने वाले सभी आंकड़े उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने संबंधित विभागों को लक्ष्य के अनुरूप ठोस कार्रवाई करने, रणनीति एवं सुझाव तैयार करने, समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस प्रगति हो सके। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने जनपद भ्रमण के अंतर्गत सर्वप्रथम अस्थायी गौ वंश आश्रय स्थल मंडी समिति सादाबाद में गौ पूजन किया तथा गौ वंश आश्रय स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में उनकी अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान गोबर गैस के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने की बात कही गई तथा गौमूत्र का प्रयोग यूरिया के विकल्प के रूप में कर किसानों को लाभान्वित किए जाने पर बल दिया है। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एक अभियोजन कार्यालय को कोऑर्डिनेशन सेंटर मैकेनिज्म समिति के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए जिलाधिकारी राहुल पांडे ने अभियोजन अधिकारियों को आपराधिक मामलों में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए। शहीद स्मारक स्थल DRV इंटर कॉलेज के सामने आगरा रोड हाथरस पर विधायक सदर अंजुला सिंह माहौर, जिलाध्यक्ष सरन महेश्वरी, जिलाधिकारी राहुल पांडे, पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव या शहीद राजगुरु की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर वीर शहीदों को नमन किया और उनके देश के प्रति दिए गए बलिदानों को याद किया। देशभक्ति के नारों यथा भारत तत्पश्चात पुलिस लाइन हाथरस के ऑडिटोरियम में काकोरी ट्रेनिंग एक्शन शताब्दी समापन समारोह का आयोजन जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद हाथरस द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के तत्वाधान में जिलाधिकारी राहुल पांडे द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला खेल कार्यालय हाथरस द्वारा काशी नरेश यादव उप क्रीड़ाधिकारी हाथरस की देखरेख में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य में दिनांक 15 अगस्त 2025 को प्रातः 7 बजे 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ बालक वर्ग में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रारंभ होकर नगला हीरा चौराहे से आगे तक एवं 3 किलोमीटर बालिका वर्ग जिला अधिकारी कार्यालय से प्रारंभ होकर नगला हीरा चौराहे तक 22 कलेक्टर गेट पर समाप्त हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ उप जिलाधिकारी हाथरस राज बहादुर सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया तथा पुरस्कार वितरण मुख्य विकास अधिकारी PN दीक्षित द्वारा विकास भवन सभागार में किया गया, जिसमें प्रथम 6 स्थान करने वाले खिलाड़ियों को आकर्षण उपहार देकर पुरस्कृत किया गया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।